मिस्टीरियस प्लेन इंसिडेंट। दोस्तों, हवाई जहाज का सफर किसे अच्छा नहीं लगता। जमीन से कोसों दूर नीले आसमान को चीरते हुए हवाई जहाज से 7 समुंदर पार जाना हो या फिर अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो ये आपको फौरन पहुंचा देता है और इसे सबसे सेफ और आरामदायक, सबसे तेज यातायात का साधन माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह आपकी सुरक्षा की 100% गारंटी देता है। दूसरी गाड़ियों की तरह ये भी कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एयरलाइंस की दुनिया में कुछ हैरत अंगेज दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। जब एक प्लेन जो आज से कई सालों पहले गायब हो चुका था और पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि ये हवाई जहाज अब इस दुनिया में नहीं है, उसका पता जब 37 सालों के बाद लगा तो दोस्तों सुनकर हैरानी होगी ही। लेकिन जब ये पता चला कि विमान उन सभी सवारियों को भी वापस ले आया जो उस वक्त उसमें मौजूद थीं, तो कोई भी आश्चर्यचकित हुए बगैर नहीं रह पाया। लेकिन दोस्तों, बात इतने पर खत्म नहीं होती। ऐसे में आपका दिमाग उस समय और ज्यादा चकरा जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि विमान के अंदर बैठे सभी यात्रियों और पायलट की जगह उनके कंकाल को बैठे देखा गया। इस प्लेन को जिस किसी ने भी देखा उसे यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया जिस विमान को 37 साल पहले भूल चुकी थी वो वापस कैसे आ गया। इतने सालों तक आखिर ये विमान कहाँ था, और अगर ये ठीक था तो इस बीच इसने कहाँ कहाँ उड़ानें भरी होंगी, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि इसमें कंकाल कहाँ से आए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए इसी तरह की 2 अविश्वसनीय घटनाएं लेकर आए हैं जिनके बारे में जैसे जैसे पर्दा उठता जाएगा रहस्य और ज्यादा गहराता जाएगा। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी हो सकती हैं कि आपका इन पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। दोस्तों, जिस पहली घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है साल 1989 की, और ये कहानी शुरू होती है तब जब 14 सितंबर 1954 को पश्चिम जर्मनी के आर्शिन के सेंटियागो एयरलाइंस के एक हवाई जहाज 513 ने टेक ऑफ किया। दोस्तों, 18 घंटे के बाद इस फ्लाइट को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था, लेकिन ब्राजील पहुंचने से पहले प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर की एयरलाइंस को चौंका दिया। दरअसल ब्राजील के लिए हवाई जहाज को अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़कर जाना था और विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था कि अचानक से कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया। इतना ही नहीं, अटलांटिक महासागर के ऊपर से ही हवाई जहाज अचानक से गायब हो गया। उस समय विमान अधिकारियों ने यह कयास लगाए कि शायद ये विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, और इसके बाद शुरू हुई विमान की खोज। विमान को खोजने के लिए दुनिया के बेहतरीन टीम को बुलाया गया। हवाई जहाज को काफी गहराई में खोजा गया, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों को ना तो हवाई जहाज का कोई मलबा हाथ लगा और ना ही इसमें बैठे यात्रियों का कोई सुराग मिला। इस हवाई जहाज के गायब होने के 2 साल बाद यानी कि 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गई। इस हवाई जहाज को गायब हुए न जाने कितने साल बीत चुके थे। पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक खोजकर्ताओं ने इस विमान को खोजने के लिए काफी वक्त जाया किया, लेकिन बावजूद परिणाम नील बटे सन्नाटा था। आखिर में सर्च ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे थे, लेकिन इस घटना में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, क्योंकि पूरे 35 साल पहले गायब हुए सेंटियागो एयरलाइंस के विमान का वापस आना था। और जाहिर है ऐसे में लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज भी मिलने वाला था। और पूरे 3.5 दशक के बाद यानी कि 12 अक्टूबर 1989 को जब ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर एक अनजान हवाई जहाज दिखाई दिया तो वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। विमान धीरे धीरे रनवे के करीब आ रहा था। ऐसे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बिल्डिंग में हलचल मच गई। सभी हैरान थे कि आखिर ये अनजान विमान कहां से आ रहा है। जब तक एयरपोर्ट के कर्मचारियों को कुछ समझ आता, इस 35 साल पहले गायब हुए विमान ने यहां के रनवे पर लैंड किया। बता दें कि हवाई जहाज बिल्कुल नई कंडीशन में था। उसका इंजन लैंडिंग के बाद भी बंद नहीं हुआ और बिना किसी अधिकारी की इजाजत के ये विमान यहां लैंड कर चुका था। एयरपोर्ट पर इस हवाई जहाज को देखकर हर कर्मचारी हैरान था। थोड़ी देर बाद कर्मचारी सावधानी के साथ प्लेन के नजदीक गए और फिर उसके बाद हवाई जहाज के अंदर का दरवाजा खोलकर जब अधिकारियों ने देखा तो उस खतरनाक मंजर को देखकर इनका कलेजा मुंह को आ गया। इनके पैर यहाँ बर्फ की तरह जम गए थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। दरअसल प्लेन ने 35 साल पहले जिन यात्रियों को लेकर उड़ान भरी थी, 35 साल बाद भी वो ही यात्री बिल्कुल उसी कंडीशन में प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। अंतर बस इतना था कि उनकी जगह अब उनके कंकाल यहाँ मौजूद थे। हमें पता है ये सुनकर इस पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये 100% सही था।
लेकिन इससे भी ज्यादा अधिकारी उस समय चौंक गए जब कॉकपिट की तरफ नजर डाली तो वहां भी पायलट कैप्टन मिगवेल विक्टर क्यूरी का कंकाल उनकी जगह मौजूद था। इतना ही नहीं, पायलट के कंकाल का हाथ भी साइड के कंट्रोल पर जमा हुआ था। हवाई जहाज का इंजन कुछ समय बाद अपने आप ही बंद हो गया, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये एक हैरान कर देने वाली घटना थी। लोग सोच रहे थे कि आखिर 35 साल के बाद ये प्लेन आया कहां से और इतने सालों तक ये था कहां पर। दोस्तों, अब बात करते हैं बिल्कुल ऐसी ही एक और रहस्यमयी घटना के बारे में जो कि वेनेजुएला के कैराक्स एयरपोर्ट पर घटी। घटना साल 1992 की है जब एक चार्टर्ड प्लेन BC-4 ने वेनेजुएला के कैराक्स एयरपोर्ट पर 57 लोगों के साथ लैंड किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जहाज ने उस दिन नहीं बल्कि 37 साल पहले मियामी के एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। यानी ये पूरे 37 साल के बाद यहाँ लैंड कर रहा था। इतना ही नहीं, इसमें बैठे सभी यात्री भी सुरक्षित थे। वैसे हो सकता है कि आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो, लेकिन इस घटना का हर एक सबूत वेनेजुएला की सरकार के पास मौजूद है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जहाज में बैठे पायलट्स की बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि यात्री और पायलट को लग रहा था कि ये साल 1955 है और उनकी फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड कर रही है। आखिर तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने लंबे समय तक आखिर थे कहां पर। कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारियों को इस प्लेन की कंडीशन देखकर लग रहा था कि ये प्लेन काफी पुराना था और अपने रडार पर इस प्लेन की पहचान तक नहीं कर पा रहे थे। इस सीन को देखकर हर कोई हैरान था। उस प्लेन का पायलट जब वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन मांग रहा था, तब कंट्रोल रूम के अधिकारी ने पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने नाम बताने के बजाय पूछा कि हम कहां पर हैं। ड्राइवर की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो काफी डरा हुआ है। और उसी के कुछ देर बाद पायलट ने कंट्रोल रूम को जवाब दिया कि चार्टर्ड प्लेन में क्रू मेंबर सहित 47 यात्री हैं जो कि न्यूयॉर्क से मियामी की ओर जा रही है। इस बात को सुनकर कंट्रोल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। उसके बाद कंट्रोल रूम ने जहाज को उतरने का आदेश दे दिया और प्लेन वहां पर लैंड भी कर गया। दोस्तों, कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट को आपस में बात करते हुए सुना। पायलट एयरपोर्ट पर पहले से खड़े हुए हवाई जहाज के बारे में बात कर रहे थे और आपस में पूछ रहे थे कि ये क्या चीज है। और यहाँ के पायलट 1952 के प्लेन को देखकर बहुत ही हैरान थे। यानी रहस्य दोनों तरफ गहराता जा रहा था। इसके बाद जब कंट्रोल रूम ने जहाज के कैप्टन को बताया कि ये वेनेजुएला का कैराक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है, तो अचानक पायलट चौंक जाता है और कहता है कि ओह माय गॉड। पायलट ये सुनकर इतना ज्यादा डर गया कि उसकी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद के लिए ग्राउंड क्रू को भेज रहे हैं। तभी पायलट चिल्लाता है कि हमारे पास मत आओ, हमें जाने दो। प्लेन में बैठे लोग काफी डरे हुए थे। उसके बाद पायलट ने ग्राउंड क्रू को हाथ हिलाकर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन अचानक उनके जहाज से एक छोटा सा कैलेंडर नीचे गिर पड़ा। उसके बाद पायलट फौरन प्लेन को वहां से उड़ाकर ले गया और उड़ान भरने के बाद वो प्लेन बादलों में कहीं गायब हो गया। वहां की सरकार ने इस जहाज से जुड़े सबूतों और कैलेंडर को जांचने के लिए अपने पास रख लिया। दोस्तों, दिल दहला देने वाली ये दोनों घटनाएं वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और जांच एजेंसीज ने इसके बारे में पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब कोई टाइम ट्रैवल पर निकला हो और साल 1955 से निकलकर सीधे 1992 में पहुंच गया हो, वरना ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक हवाई जहाज 37 साल तक लगातार उड़ान भरता रहे और जहाज में बैठे सारे यात्री भी सुरक्षित रहें। हालांकि दोनों ही देशों की सरकार और एयरलाइंस की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से उन घटनाओं की ज्यादातर जानकारी को बाहर आने से रोक रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी घटनाओं के बाहर आने से दुनिया भर के हवाई यात्री जहाज में यात्रा करने से डरेंगे। वैसे दोस्तों, आपने टाइम ट्रैवल के बारे में कई फिल्म्स में देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में घटी ये दोनों घटनाएं टाइम ट्रैवल को कहीं ना कहीं असल जिंदगी में सही साबित कर रही थीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को और भी देखते रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी दीजिए इजाजत, मैं जा रहा हूँ। याद रखना, हम हैं राही यूट्यूब के। फिर मिलेंगे चलते चलते। देखने के लिए शुक्रिया।